इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ुर जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल बेंच में शामिल। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरामीम की तरफ जा रही है। देखते हैं पीपल्स पार्टी कैसा आईनी मुसवदा लाती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबलियां छोड़कर सड़कों पर आए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुराकर उन्हें दिया गया। मरकज और सूबे में दोनों का मैंडेट जाली किस्म का है। अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना है। जवाब देना तौहीन समझता हूँ। सूबे को सूबे से लड़ाने की गुफ्तगू वजीर आला के मनसब के शाया निशान नहीं। पीटीआई को जलसे से रोकना गैर जमहूरी अमल है। सोशल मीडिया मादर पिदर आजाद नहीं हो सकता। कोई कानून रेगुलेशंस होनी चाहिए। जाली मफाद 2 माह बाद भी मौजूद है। क्या रिलीफ मिला? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने आसमा बुखारी की जाली वीडियो केस में एफआईए को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया 2 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश कर लिया। मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। डीजी एफआईए ने 2 से 3 हफ्ते मोहलत देने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, काम करने बैठे हैं तो 4 रोज का काम है। कब तक लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी रहेंगी? पढ़े लिखे बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी का ईंधन बनाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करके बरगलाया जाता है। हुकूमत बलोच खवातीन को पीएचडी करा रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की खुदकुश हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। वालिदैन से कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। सरफराज बुगटी ने कहा पंजगोर में मजदूरों को कत्ल किया गया जो आसान हदफ थे। जब जंग नाई धोबी तक आ गई है तो इसको तर्क ही कर दें। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेडिकल जराये ने तस्दीक की है कि मैयत पर कोई जाहिरी जख्म मौजूद नहीं। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ सीनियर हमास रहनुमा नबील काउक और अली करकी भी मौजूद थे। ईरान में पासदारान इनकलाब की क़यादत शहीद अब्बास नलफरोशान के घर पहुंची। लवाहिकीन को पुरसा दिया और गिरिया किया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। मकबूजा कश्मीर के आवाम का लेबनानियों से इज़हार यकजहती। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी हजारों लोग लेबनानी झंडे उठाए सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की जानिब से हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में मुख्तलिफ जमातों की रैली। एमटी खान रोड पर MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने पत्थर बरसाए। पत्थराव से पुलिस की 2 मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ARY न्यूज के DSNG के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तैनात। पुलिस और MWM के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद शुरका ने धरना खत्म कर दिया। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन रिहा। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं, उनको पहचानो। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर आपको जुलूस की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर तशद्दुद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर हमें लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट वो नहीं दे रहे।
सेनेटर मुश्ताक अहमद अहलिया समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद और अहलिया समेत 45 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। सेव गजा मुहिम के तहत सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक में एहतजाज करना चाहते थे। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफवर्जी पर हिरासत में लिया। हम सबको सबसे पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि हमने मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है। वफाक की लीडरशिप, सूबे की लीडरशिप, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और धमकियाँ, ये आइनी ओहदे हैं। ये हज़रात अपना आइन पढ़ लें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें हलफ में क्या लिखा है कि हम आइन का दिफा करेंगे। विफाक और सूबे की लीडरशिप की एक दूसरे को धमकियां खतरनाक हैं। विफाक और सूबों में महाज आराई से मुल्क का नुकसान होगा। जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी, बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी ने तरमीम देखी ही नहीं। नून लीग ने जिस सियासत का इंतखाब किया है उससे इख्तलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। फाटा इंतजाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है। महंगी बिजली के खिलाफ, IDP के खिलाफ। अवाम को रिलीफ का वादा पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। कमर तोड़ महंगाई, बिजली के भारी बिलों, IPPs मुआहिदों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ शहर शहर धरने और एहतजाज। कराची में 13 अहम सड़कों पर धरना। शुरका ने हुकूमत को मुआहिदे में किए गए वादे याद दिलाए, नारे लगाए। लाहौर में वहदत रोड पर धरना। लियाकत बलोच ने खिताब में कहा, अवाम के टैक्सों पर मुट्ठी भर लोग अयाशियां करते हैं। IPPs अंधा कुआं है। इसका कैपेसिटी बिल नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। पेशावर में मुजाहिरीन ने निश्तराबाद से हश्त नगरी तक पैदल मार्च किया। हश्त नगरी में धरना दिया। मुल्तान में खानेवाल रोड, ओकाड़ा में प्रेस क्लब पर, स्वाबी में रैली के बाद अमन चौक पर धरना दिया गया। लोअर दी, स्वात, मलकन में भी हुकूमत मुखालिफ धरने। पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ साथ ही जो सिकंदरा की तहजीब है कि और भी बहुत सारी तहजीबों का यहाँ लेयर है और फिर इस्लामिक ट्रेडिशन भी। हम ये समझते हैं कि बहुत जरूरी है न सिर्फ इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आगाही को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस में तहजीबों के गहवारे के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया जाएगा। मुकर्ररीन पाकिस्तान की तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कॉन्फ्रेंस के सेशंस में मारूफ तारीखदान, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स पाकिस्तान के तारीखी मकामात की अहमियत का अहाता करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच होंगी। डायरेक्टर जनरल ISSI एम्बेसडर सुहेल अहमद महमूद कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस के मकासद में कल्चरल टूरिज्म का फरोग भी शामिल है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के कदीम तहजीबी विरसे का दुनिया को पैगाम जाएगा। सारे के सारे जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं, कुछ पुराने कैंडिडेट्स हैं, कुछ नए एक्टर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि गली गली जा रहे हैं, लोगों के घरों को नॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें वोट दें। तो बहुत से लोगों ने दरवाजे ही नहीं खोले, बहुत से लोगों ने धक्के मार के उनको बाहर निकाला है। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार भारत के प्लांटेड हैं। कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं भारत यासीन मलिक को फांसी देना चाहती है। फलस्तीन जैसे हालात मकबूजा कश्मीर में भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा। अमन के सारे रास्ते फेल हो गए। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का चौथा रोज डांस फॉर पीस में स्ट्रीट डांसर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अलावा
कोसोवो, रवांडा, जनूबी अफ्रीका, कॉन्गो और नेपाली फनकारों ने परफॉर्म किया। गैर मुल्की फनकारों ने कॉमेडी और ट्रेजेडी थिएटर, वेटिंग फॉर ट्रेन और जनरेशन 25 में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।